गुड मॉर्निंग दोस्तों, नवीन एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, आज विद्यार्थियों के अत्यधिक डिमांड के बाद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन परिचय। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं जिनके कारण इन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा गया, यानी कि जननायक इन्हें कहा गया। जननायक की उपाधि इन्हें कैसे मिली और 2024 में इन्हें उनके जन्म शताब्दी पर भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जनरल कंपटीशन के लिए, जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी तथा सिविल सेवा परीक्षा जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2024। भारत रत्न पुरस्कार 2024 यह जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। तो इनका जीवन परिचय के बारे में ही पूछ सकता है, खासकर बीपीएससी यूपीएससी में, कि समाजवादी विचारक जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाले और इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और इनका प्रमुख कार्य क्या थे। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के लिए, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उस सब पर चर्चा करेंगे। पहले इनके जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। जननायक का जन्म पीरपैती गांव, जिला समस्तीपुर, बिहार में हुआ था। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को एक नाई परिवार में हुआ था। इनके जन्म शताब्दी पर भारत सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने का फैसला किया है। इनका राजनीतिक दल, किन दल में इन्होंने कार्य किया? सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांतिक दल, जनता पार्टी और लोक दल, इन सभी पार्टी में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। यह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ को लड़े हैं और आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। और यह एक शिक्षक भी थे। उसके बाद राजनीतिक में कदम रखे हैं और इनका समाजवादी विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनका राजनीतिक गुरु जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया थे, परंतु इनका सामाजिक विचारधारा राम मनोहर लोहिया का ज़्यादा पड़ा। राम मनोहर लोहिया जिन प्रकार समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, उसी तरह कर्पूरी ठाकुर भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया कि सभी लोगों को लेके चलना है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, सभी को जोड़ के चलना है। इनका शिष्य रामविलास पासवान जो प्रमुख नेता रहे हैं और वर्तमान में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। और लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी सभी इनके शिष्य रहे हैं। सभी ने इनसे राजनीतिक बारीकियां सीखी है कि राजनीति कैसे किया जाए। समाजवादी विचारधारा को सभी शिष्य इनको आगे बढ़ाए हैं, चाहे वह रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, सुशील मोदी हो एवं नीतीश कुमार। सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अगला है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल इनका कब कब रहा है। तो सबसे पहले यह मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक इनका पहला कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल
1970 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक रहा और यह समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से 1970 में सांसद भी चुने गए थे। यह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। यह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। तो इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि इनका ऐतिहासिक कार्य क्या है जिनके कारण इन्हें जननायक की उपाधि मिली। तो पहला, इन्होंने बिहार में उस समय मैट्रिक परीक्षा में बहुत विद्यार्थी असफल हो जाते थे, खासकर अंग्रेजी के कारण। खासकर लड़कियां में यह परसेंटेज ज़्यादा थी, जिसको देखते हुए कि लड़की भी शिक्षा में आगे आए, उनको देखते हुए इन्होंने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की बाध्यता को खत्म किया। दूसरा इनका कार्य है, इन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य किए और खासकर उसमें 2 कैटेगरी को इन्होंने बनाया, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की वकालत इन्होंने सबसे पहले की थी बिहार में, जिसका सफल प्रयास आज नीतीश कुमार ने किए हैं। तीसरा है कि इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक रूप से किया, सभी क्षेत्र में इन्होंने फैलाया, बिहार के सभी क्षेत्र में। चौथा है इनका कृषि कार्य। उस समय कृषि में अधिक आमदनी नहीं होती थी, परंतु इन्होंने कृषि का सही लाभ किसानों तक कैसे पहुंचे, कौन सा नीति बनाए ताकि उन्हें अत्यधिक लाभ हो, उसके बारे में नई नई नीति बनाई ताकि किसानों को स्थिति अच्छी हो सके और किसानों में बहुत अधिक सुधार हुआ और उनका आर्थिक आय भी बढ़ा। और आज़ादी के बाद बहुत से विभाग में, बहुत से सरकारी विभाग में अंग्रेजी में ही कार्य पद्धति प्रारंभ थी, जिसके कारण कोई भी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता था। उसको देखते हुए इन्होंने सभी विभाग को यह निर्देश दिया कि सभी कार्य हिंदी में ही किए जाए। तो यह इनकी उपलब्धि थी। ऐसे तो बहुत सारी उपलब्धि रही है, यदि उतना बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यह संक्षिप्त उपलब्धि और संक्षिप्त उनका जीवन परिचय था, जिनके कारण इन्हें इन ऐतिहासिक कार्यों को करने के कारण इन्हें जननायक की उपाधि जनता ने दी। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या था, तो जननायक इनका उपनाम था। तो यह उनका जीवन परिचय था और इनको क्या, इनका कार्य क्या क्या रहा है तथा इन्हें क्या सम्मान मिला है, सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच लाते रहते हैं, चाहे वह बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो और रेलवे हो। मुख्यतः इस परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपके बीच लेके आते रहते हैं, इनसे तैयारी से संबंधित, तथा यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में उपयोगी होती है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो आपके बीच लेके आते रहेंगे। जैसे आप पहले भी प्यार दिए हैं वीडियो को, उस तरह प्यार बनाए रखें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।